क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी अब जाएंगे जंतर मंतर? दोस्तों, कैसे सीजेपी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, राहुल गांधी और यहां तक कि राज्यसभा में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर सभी पार्टियों को साफ तौर पर मैसेज दे दिया है। दोस्तों, हर बार ये कहा जाता है कि विपक्ष कोई एक मुद्दे को लेकर ऐसे एक नहीं हो पा रहा जिससे वो डायरेक्ट सरकार पर हमला कर सके, लेकिन यकीन जानिए जो कट्टर मोदी समर्थक होगा वो भी कभी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे का पेपर लीक हो। और इस वक्त सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से आंदोलन कर रही है और अब जिस तरह से सोनम वांगचुक की तबीयत एक चिंता बन गई है, उस पर कम से कम बात होनी शुरू हो गई है। इस बीच एक बड़ा खुलासा कर दिया अभिजीत दीपके ने। दोस्तों, अभिजीत दीपके ने बुला लिया है जंतर मंतर। किसे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को और राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित राज्यसभा में बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। और ये क्यों? ताकि आइए आप हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया अभिजीत दीपके ने, सीजेपी की तरफ से खुलासा किया गया है। देखिए, इस लिस्ट में सबके नाम है। राहुल गांधी को सीजेपी ने चिट्ठी लिखी है, खड़गे साहब को लिखी है, कनिमोझी डीएमके की तरफ से, इसके अलावा अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी गई है, रामगोपाल यादव को चिट्ठी लिखी गई है, जेडीयू के सांसदों को भी चिट्ठी लिखी गई है। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इसमें टीडीपी का भी नाम है। जी हां, चंद्रबाबू नायडू को भी चिट्ठी लिख दी है। चंद्रबाबू नायडू बकायदा टीडीपी, यहां पर देखिए मुख्यमंत्री हैं वो, और उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं, और मतलब आप कह लीजिए कि तमाम विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के लोग, नितिन नबीन को भी चिट्ठी लिखी गई। देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबको चिट्ठी लिखकर सीजेपी ने कहा है कि प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चिट्ठी है ये 9 से 10 जुलाई के बीच लिखी गई है। मतलब इस चिट्ठी को लिखे ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए, और अब ये खुलासा किया है सीजेपी ने कि हमने चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो जेडीयू के सांसद हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सबको चिट्ठी लिखी है और सबसे कहा है, विजय को भी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को भी चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आइए हमारे इस पूरे मामले में हमें सपोर्ट कीजिए, जंतर मंतर पे आकर हमारे सोनम वांगचुक जो अनशन कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पर एक कैच है दोस्तों। कैच क्या है? देखिए, बीजेपी को चिट्ठी लिखी है, बीजेपी वाले तो क्या ही आएंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान ने तो उनको आतंकवादियों की बी टीम कह दिया है। लेकिन यहाँ पर टीडीपी को और खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर सीजेपी ने क्लियर फंसा दिया है बेसिकली, नायडू और नीतीश दोनों को। कैसे? क्योंकि अभिजीत दीपके ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को चिट्ठी लिखी है, उनका जवाब आए ना आए, उनके सांसद आए ना आए, हमेशा के लिए बोला जाएगा कि जब देश के युवाओं के लिए इस देश का एक साइंटिस्ट अनशन कर रहा था, उनकी हालत नाजुक हो रही थी, तब चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता की मलाई के साथ रहना मुनासिब समझा। वो देश के युवाओं के साथ खड़े नहीं थे। मत भूलिए दोस्तों, नीट पेपर लीक हुआ, या फिर दोस्तों 12वीं के बच्चों के साथ जो सीबीएसई ने किया उनके आंसर शीट्स के साथ, या फिर देश के अलग अलग हिस्सों जो पेपर लीक हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश के लोग क्या उससे प्रभावित नहीं है? दूसरा, क्या बिहार के लोग उससे प्रभावित नहीं है? तो बिहार में तो बहुत बड़े लेवल पर नीट की तैयारी करते हैं युवा छात्र। तो ये आप कह सकते हैं एनडीए को फंसाने वाला काम कर दिया सीजेपी ने। दूसरा, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है, ये ऑफिशियली बता दिया है अभिजीत दीपके ने। अब दोस्तों, राहुल गांधी के आगे धर्म संकट खड़ा कर दिया सीजेपी ने, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने सांसद को वहां भेज दिया। महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी के सांसद वहां जा चुके हैं और बकायदा पवन खेड़ा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के बाकी लोग हो, वो अपील भी कर रहे हैं सोनम वांगचुक से कि आप अपना जो अनशन है वो खत्म कर दीजिए। तो अगर आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया आंदोलन को, तो ये गलत होगा। कांग्रेस पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज चुकी है वहां पर। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज ये बात बोली है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राहुल गांधी को जाना चाहिए और उनको सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करना चाहिए। तो अगर उद्धव ठाकरे की बात माने तो राहुल गांधी को इस पूरे आंदोलन का सपोर्ट करना चाहिए। अब दोस्तों, इससे क्या होगा? क्या सरकार मान जाएगी? पता नहीं, लेकिन इससे एक चीज होगी, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अन्ना आंदोलन में हुआ था। मुझे बहुत अच्छे से याद है दोस्तों, अन्ना आंदोलन जब हो रहा था, बकायदा अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उनकी टीम के लोग हो, प्रशांत भूषण, ये बकायदा बीजेपी के लोगों के साथ मीटिंग करते थे। भाई, हमने बनाई है खबरें, आप यूट्यूब में देखिए, आडवाणी के साथ मीटिंग कर रहे हैं लोग, और ये कहकर किया जाता था कि भाई हम विपक्ष के पास ना जाएं तो किसके पास जाएं। तो जब उस वक्त अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल तो नेता भी नहीं बने थे, तब अन्ना अनशन पर थे, केजरीवाल अपनी पूरी टीम के साथ आडवाणी के साथ मीटिंग कर रहे थे, तब तो आडवाणी ही थे लीडर थे ना बीजेपी के। तो अब सीजेपी के प्रदर्शन में राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते?
या फिर अब सीजेपी के प्रदर्शन में राहुल गांधी अपना बयान क्यों नहीं दे सकते, सोनम वांगचू के लिए क्यों नहीं दे सकते? हाँ, यहां पर ये सवाल हो सकता है कि शुरुआत से सीजेपी ने कहा है कि हमारा ये पूरा आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, हम नहीं चाहते कि कोई राजनीतिक दल यहां पर आए। लेकिन अब सोनम वांगचू और खुद वो ये कह रहे हैं चिट्ठी लिखकर कि हमने सबको बुलाया और हम सबका सपोर्ट चाहते हैं और सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सरकार पर दबाव बनाएं और वो हमारी बात माने। लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा कौन करेगा? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ऑलरेडी वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे जा चुके हैं। इंडिया गठबंधन के लगभग अब कुछ ही दल को छोड़कर जितने भी दल हैं मोस्टली वहां अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज चुके हैं। आम आदमी पार्टी के तो बहुत से लोग वहां जा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी आज सपोर्ट किया उनको। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सांसद वहां जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद संडे को वहां पर गए थे। इसके साथ साथ दोस्तों टीएमसी के सांसद वहां जा चुके हैं, लेफ्ट पार्टियों के सांसद वहां जा चुके हैं और असम की पार्टी तक के सांसद वहां जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोगों ने वहां अपना समर्थन नहीं दिया है, वहां जा रहे हैं विपक्ष के लोग, अपनी बात रख रहे हैं, उनको बाकायदा माइक दिया जा रहा है। तो वैसे भी आप भागीदारी तो वहां दर्ज करा ही रहे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी जाएंगे तो क्या होगा? राहुल गांधी जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी दोस्तों, सोनम वांगचुक पर न्यूज चैनल्स को खबरें बनानी पड़ेंगी, कम से कम उनकी वीडियो दिखानी पड़ेगी टीवी पे। सोनम वांगचुक की हालत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत बहुत, मतलब आप समझ लीजिए किसी आदमी ने 17 दिन नहीं खाना खाया है तो उसका मसल लॉस हो चुका है पूरी तरह से, वो ठीक से बोल नहीं पा रहे। उनको इस वक्त देश के सपोर्ट की जरूरत है। राहुल गांधी अगर वहां जाते हैं या राहुल गांधी उसको लेकर एक वीडियो भी शेयर कर देते हैं, एक ट्वीट भी लिख देते हैं, तो भी झक मारकर टीवी वालों को, मतलब मजबूरी में ही सही खबर बनानी पड़ेगी, तो सरकार पर दबाव बनेगा। दूसरा, राहुल गांधी खुद भी तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं ना, तो राहुल गांधी जब छात्रों की गूंज कर ही रहे हैं, अलग अलग जगहों में जाकर कर रहे हैं, तो फिर ये भी तो उसी से जुड़ा हुआ एक आंदोलन है। आंदोलन सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इशू बेस्ड पे, इशू के नाम पर, इशू का बहाना बनाकर अगर अलग अलग पार्टियां एनडीए के सपोर्ट में आ जाती हैं, तो अलग अलग विपक्षी पार्टियां इस एक इशू पर साथ क्यों नहीं आ सकती? ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी सीजेपी की टीम को बुला लें अपने ऑफिस, जैसे आडवाणी ने बुलाया था अरविंद केजरीवाल की टीम को, वैसे बुला लें, बात कर लें। राहुल गांधी वीडियो कॉल भी तो कर सकते हैं सोनम वांगचू से, सबसे ईजी है ये भी दोस्तों, क्योंकि इस पूरे आंदोलन की शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि देखिए तो अरविंद केजरीवाल, मतलब आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है आंदोलन। ये शुरुआत से आरोप लगते रहे हैं इस आंदोलन पर कि आम आदमी पार्टी द्वारा फंडेड है। अगर पॉलिटिकली ऐसा लगता है राहुल गांधी की टीम को कि राहुल गांधी ऐसा जाएंगे तो आम आदमी पार्टी मजबूत हो जाएगी और आपने पंजाब में उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है, लेकिन सोनम वांगचू थोड़ी आम आदमी पार्टी है। सोनम वांगचू तो सीजेपी के साथ बाद में जुड़े ना, सोनम वांगचू ने तो प्रदर्शन को काफी दिन हो गए उसके बाद अनशन शुरू किया। सोनम से डायरेक्टली बात भी तो कर सकते हैं राहुल गांधी। उद्धव ठाकरे ने भी तो सोनम से बात की फोन पर, तो क्यों ना राहुल गांधी डायरेक्टली वीडियो कॉल कर ले और उसकी वीडियो बनाकर शेयर करे कि हाँ मैंने सोनम से बात की, मैंने अपील की उनसे कि आप अनशन खत्म कर दीजिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एलओपी के तौर पर राहुल गांधी को ये करना चाहिए? जब सारे लगभग विपक्ष के लोग वहां जा ही रहे हैं तो कलेक्टिवली जाकर क्या ज्यादा दबाव नहीं बना जा सकता है? दूसरा, विजय जैसे लोगों पर भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नीट को लेकर बहुत मुखरता से बोलते आए। तो जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो विजय सबसे पहले मुख्यमंत्री जी जिन्होंने बोला था कि ये जो नीट एनटीए जो पेपर कराता है इसको बंद होना चाहिए और हर राज्य को उसका कोटा मिलना चाहिए। और दोस्तों तमिलनाडु के बच्चे भी तो प्रभावित होते हैं पेपर लीक होते हैं, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी आना चाहिए। उनका कोई सांसद नहीं है, उनके विधायक तो है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी फोन पे बात करनी चाहिए या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए। भाई विजय इस वक्त जिस मतलब अपने पॉलिटिकल स्टारडम के पीक पर हैं, उनकी हर बात खबर बनती है। अगर विजय सोनम से बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, फोन पर बात करेंगे, तो वो भी तो खबर बनेगी। तो झाक मार का न्यूज चैनल्स को वो भी तो दिखानी पड़ेगी। यही तो एक तरीका है जिससे आप सरकार पर दबाव बनाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।